उसका नाम था रवि। उसकी लाइफ बहुत मुश्किल थी, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। उसका घर था धूल भरी पेवमेंट। उसके पिता एक भिखारी थे। वो रोज खाने के लिए भीख मांगते थे। कभी कभी उन्हें पेट भरने लायक मिल जाता था, कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता था। रवि ने बड़ा शहर देखा, कार्स तेजी से निकल जाती, लोग भाग दौड़ में लगे रहते, लेकिन रवि और उसके पिता फंसे हुए थे। ज्यादातर लोगों के लिए वो जैसे थे ही नहीं, बस शहर के उदास बैकग्राउंड का एक हिस्सा। वो कुछ अलग चाहता था, एक ऐसी लाइफ जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। उनका डेली रूटीन एक स्ट्रगल था, ठिठुरते हुए उठना, सिक्कों के लिए भीख मांगना, किसी की दया की उम्मीद करना। रवि को शर्म आती थी, वो खुद को लाचार महसूस करता था। जो थोड़े बहुत सिक्के जमा होते, उनसे बस थोड़ा सा खाना आता था, शायद एक वक्त का छोटा सा मील या फिर 2 सूखी रोटियां। वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को देखता था। वो साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनते थे, उनके स्कूल बैग्स किताबों से भरे होते थे। उसके पास तो बस खाली पेट था। भीख का कटोरा फैलाए फैलाए उसके हाथ थक जाते थे। वो अक्सर सोचता था कि उन स्कूल की किताबों में ऐसा क्या जादू होता होगा। रातें अक्सर सबसे बुरी होती थी। भूख पेट में चूहे दौड़ाती थी, ठंड हड्डियों तक पहुंच जाती थी। वो सख्त पेवमेंट पर एक पतली सी चटाई पर सोते थे। कभी कभी बड़े बड़े लॉरी गड़गड़ाते हुए पास से गुजरते, जमीन हिल जाती थी। रवि जागता रहता, अंधेरे आसमान को घूरता रहता। उसे बहुत चिंता होती थी। क्या होगा अगर उसके पिता बीमार पड़ गए? क्या होगा अगर अगले दिन उन्हें कुछ भी ना मिला? ये डर उसके हर पल के साथ ही थे। वो खुद को बहुत छोटा, दुनिया की बेरुखी के आगे बहुत बेबस महसूस करता था। लेकिन एक दिन उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जली। उसने एक दीवार पर चिपका हुआ रंगीन पोस्टर देखा। उसमें एक स्मार्ट कपड़ों वाला आदमी था। तस्वीर के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, एजुकेशन इज पावर। रवि तब पूरी तरह समझा नहीं, कैसी पावर? लेकिन वो शब्द उसके जहन में बस गए। पावर, वो उसे चाहिए थी। दूसरों पर राज करने वाली पावर नहीं, बल्कि अपनी लाइफ बदलने की पावर। गरीबी और निराशा के कभी न खत्म होने वाले चक्कर से निकलने की पावर। उसने तय किया कि वो पता लगाएगा कि इस पावर का मतलब क्या है। रवि ने ज्ञान की अपनी खोज छोटे छोटे तरीकों से शुरू की। उसने कूड़ेदानों से फेंके हुए न्यूज़पेपर्स उठाना शुरू कर दिया। वो बड़ी बड़ी हेडलाइंस पढ़ने की कोशिश करता। अक्षर उसे अजीब पहेलियों जैसे लगते। वो आने जाने वालों से शब्दों का मतलब पूछता। कुछ लोग तो उसे भगा देते, भाग जा गंदे लड़के, वो चिल्लाते। लेकिन कुछ नेक दिल लोग रुक जाते। वो उसे बताते कि शब्द का क्या मतलब है। उसने एक एक करके शब्द सीखे। ये बहुत धीमी प्रोसेस थी, लेकिन वो पक्का इरादा कर चुका था। उसने हार नहीं मानी। एक दिन एक दयालु चाय वाले मिस्टर शर्मा ने रवि को देखा। उन्होंने देखा कि लड़का एक पुराना न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर शर्मा का बेटा बड़ा होकर शहर चला गया था। उनके पास कुछ पुरानी स्कूल की किताबें थीं। उन्होंने एक रवि को दे दी। ये ले बेटा, मिस्टर शर्मा ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। ऐसे पढ़, सीख, यही तेरी इस लाइफ से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। रवि ने किताब को कसकर पकड़ लिया। वो उसकी पहली असली किताब थी, उसकी सबसे कीमती चीज। हर रात वो उसे टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी में पढ़ता था। जल्द ही रवि को पास के एक गवर्नमेंट स्कूल के बारे में पता चला। वो फ्री एजुकेशन देते थे। उसने वहां जाने का फैसला किया। शुरू में बहुत मुश्किल हुई। उसके पास कोई ढंग की यूनिफॉर्म नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके पास जूते नहीं थे, बस घिसी पिटी चप्पलें थी। कुछ दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, भिखारी लड़का आ गया, वो फुसफुसाते और खिलखिलाते। उसे बहुत दुख होता था, लेकिन लेसन्स इतने दिलचस्प थे कि वो हार नहीं मान सकता था। मैथ्स, साइंस, दूर देशों की कहानियां, हिस्ट्री, एक बिल्कुल नई दुनिया उसकी उत्सुक आंखों के सामने खुल गई। उसने पूरे दिल से पढ़ाई की। उसने बहुत बहुत मेहनत की। वो जानता था कि यही उसका एकमात्र चांस है। उसे सबको गलत साबित करना था। उसे दिखाना था कि वो सिर्फ एक भिखारी का बेटा नहीं है। उसे उस लाइफ से निकलना था जिसमें वो पैदा हुआ था। उसके पिता पहले तो समझे नहीं, इन सब किताबों का क्या करेगा रवि? वो हैरानी से पूछते। भीख मांगना ही हमारी किस्मत है। लेकिन रवि लगा रहा। उसका इरादा फौलाद जैसा मजबूत था। वो अपने सपने को मरने नहीं देगा। साल तेजी से बीत गए। रवि ने सरप्राइजिंगली अच्छे मार्क्स के साथ अपनी स्कूलिंग पूरी की। फिर उसने एक छोटे से लोकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी।
वो अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम काम करता था। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट में बर्तन धोए, उसने टेबल साफ की और फर्श पर झाड़ू लगाया। जो भी छोटा मोटा काम मिला उसने किया। ये सब बस अपनी थोड़ी सी कॉलेज फीस देने और सस्ता खाना खरीदने के लिए। फिर उसने यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में सुना। पूरे इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना। उसके जैसे किसी के लिए ये एक नामुमकिन सपने जैसा था। फिर भी रवि ने तय किया कि वो ट्राई करेगा। वो आसमान छूने की कोशिश करेगा। जब उसने लोगों को अपने प्लान के बारे में बताया तो कई हंसे। तुम एक भिखारी का बेटा, तुम यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो? उनके ताने नुकीली सुइयों की तरह चुभते थे। लेकिन उसे मिस्टर शर्मा की नेक सलाह याद थी। उसे अपने बचपन की वो पेट की आग याद थी। उसे पेवमेंट पर बिताई वो ठंडी अकेली रातें याद थी। उसके अतीत का वो गहरा दर्द उसके एम्बिशन का फ्यूल बन गया। वो उन सबको दिखा देगा। वो अपने सपने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। रिसोर्सेस उसकी सबसे बड़ी चैलेंज थे। एक बहुत बड़ी, न पार की जा सकने वाली दीवार। उसके पास महंगी कोचिंग क्लासेस के लिए पैसे नहीं थे। वो मोटी महंगी यूपीएससी टेक्स्ट बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो उसने दूसरे तरीके ढूंढे। उसने कॉलेज सीनियर्स से पुरानी इस्तेमाल की हुई किताबें उधार ली। उसने लोकल पब्लिक लाइब्रेरी में घंटों बिताए, डिटेल नोट्स बनाए। उसने पढ़ने के लिए एक पुराने मंदिर में एक शांत कोना ढूंढ लिया। कभी कभी वो पूरी रात पढ़ता था, बस एक छोटे टिमटिमाते दिए की रोशनी में। उसकी आंखें जलती थी, उसका शरीर दुखता था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। उसकी पुरानी स्कूल टीचर मिस डास ने उसके स्ट्रगल्स के बारे में सुना। उन्होंने हमेशा रवि में एक खास चमक देखी थी। उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे तैयारी कैसे करे इस पर गाइडेंस दी। उन्होंने उसके प्रैक्टिस एसेज ठीक किए। सबसे जरूरी बात, उन्हें उस पर विश्वास था। तुम्हारे अंदर आग है रवि, वो अक्सर उससे कहती थी। उस आग को कभी बुझने मत देना। उनका अटूट सपोर्ट तूफानी समुद्र में एक लाइफलाइन जैसा था। यहाँ तक कि उसके पिता भी रवि की जबरदस्त लगन देखकर अपने छोटे छोटे तरीकों से उसे सपोर्ट करने लगे। अक्सर अपनी भीख में से कुछ ज्यादा रुपए बचाकर रवि को पेपर या पेन के लिए देते थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब यूपीएससी रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। रवि के अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। वो इनक्रेडिबली नर्वस था। एक छोटे से इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर टाइप करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी सांस रोक ली और फिर उसने देखा उसका नाम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में था। उसने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया था। वो स्क्रीन को घूरता रहा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। आंसू उमड़ आए, उसकी नजर धुंधली हो गई। खालिस खुशी के आंसू, बहुत बड़ी राहत के आंसू। सालों का स्ट्रगल, सारा दर्द, सारी कुर्बानियां सब वसूल हो गया था। वो जितनी तेजी से भाग सकता था, भागा अपने पिता को बताने के लिए। उसके पिता अपनी रोज की जगह पर सड़क के किनारे बैठे थे। जब उन्होंने खबर सुनी तो वो बस रवि को देखते रहे। फिर उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अपनी लाइफ में पहली बार रवि ने अपने पिता को खुशी से रोते देखा। गैप 2S, ये खबर उनकी छोटी सी झुग्गी बस्ती में जंगल की आग की तरह फैल गई। भिखारी लड़का, जैसा कि कई लोग उसे जानते थे, एक ऑफिसर बन गया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था और उसे नीची नजर से देखा था, अब इज्जत और हैरत से उसके पास आ रहे थे। ये बिल्कुल सरियल लग रहा था। रवि की ये इनक्रेडिबल जर्नी हम सबके लिए एक जबरदस्त इंस्पिरेशन है। ये हमें कुछ बहुत जरूरी बात बताती है। आपका बैकग्राउंड, आप कहां से आते हैं, ये आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। आपकी मुश्किल परिस्थितियां आपकी परमानेंट जेल नहीं है। कड़ी मेहनत, अटूट लगन और हार न मानने की जिद सबसे मजबूत जंजीरों को भी तोड़ सकती है। उम्मीद एक सच में बहुत ताकतवर हथियार है। हमें आए इसे कभी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। रवि की कहानी इंसान की हिम्मत का सबूत है। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि सपने सिर्फ अमीर और प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं होते, सपने सबके लिए होते हैं। वो सड़क पर भीख मांगते लड़के के लिए, वो दूर किसी गांव में मेहनत करती लड़की के लिए। अगर आपका कोई सपना है, दिल में एक जबरदस्त चाहत है, तो आपको उसका पीछा करना ही चाहिए। अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे पैशन के साथ उसका पीछा करो। अपने सपनों को कभी कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी सारी मुश्किलों के बावजूद मिरेकल्स होते हैं। खासकर तब जब आप उनके लिए
लिए इनक्रेडिबली कड़ी मेहनत करने को तैयार हूं।